कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो बहुत तेजी से हमारी जमीन से होकर गुजरता है और अगले पल वहां पर एक अजीब सा एलियन शो होता है जिसकी बॉडी पूरी तरह से इनविजिबल थी। इसके बाद हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो जंगल में शिकार कर रहे थे। तभी एक शिकारी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उस आवाज को इग्नोर कर देता है और वो सारे आगे बढ़ते रहते हैं। उन शिकारियों में एक लड़की भी होती है जिसका नाम नारो होता है। उन शिकारियों के लीडर का नाम ताबे होता है और वो उसकी बहन होती है। तभी उन्हें एक शिकारी के चीखने की आवाज आती है। जब वो चेक करते हैं तो वो शिकारी बहुत घायल हो चुका था। नारू शिकारी को एक जड़ी बूटी खिलाते हैं जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। अब वो जानवर को ढूंढने लगते हैं जिसने उस शिकारी को जख्मी किया था। कुछ ही दूरी पर उनको पंजों के निशान दिखाई देते हैं जो दिखने में बहुत अजीब थे। वो समझते हैं कि शायद ये कोई भालू था। रात को सब जंगल में आराम करने लगते हैं, लेकिन एक शेर उन पर हमला कर देता है और एक शिकारी को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर वो बहुत चौकन्ने हो जाते हैं और उस शेर की गुफा को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो शेर नारो पर हमला कर देता है जिससे नारो नीचे गिर जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलते तो अपने कबीले में होते। उसे अपनी माँ बताते हैं कि तुम अपने भाई ने उस शेर से बचा लिया था, तुम बहुत जख्मी हो गई थी। लेकिन अगली सुबह होती नारो अपने भाई के पीछे निकल पड़ती है। इस सफर में वो अपने वफादार कुत्ते को भी साथ ले जाती है। रास्ते में उसे शदीद भूख लगती है और वो एक खरगोश को मारकर अपनी पेट पूजा करती है। जैसे ही सुबह होती है वो अपना सफर फिर से जारी कर देती है। कुछ दूर आगे चलने पर उसे भैंसों का झुंड मिलता है जो सारे के सारे मरे हुए थे और उन सब की खाल भी उतरी थी। नारो को कुछ समझ नहीं आती कि ये किसने किया है। वो फिर से अपना सफर शुरू कर देती है। वो एक नदी किनारे पहुंचती है जहाँ एक रीछ उसे देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। उसे अपनी जान बचाने के लिए नारो वहाँ पर पड़ी लकड़ियों में छुप जाती है, लेकिन वो रीछ उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसे मारने वाला होता है और तभी उस रीछ को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये वही एलियन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो रीछ पे हमला कर देता है। नारो ये देखकर बहुत डर जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज है और तभी वो एलियन कुछ ही देर में रीछ को बुरी तरह से मार देता है और उसका सारा खून पी जाता है। नारो ये देखकर बहुत डर जाती है और नदी में कूदकर वहां से भाग जाती है। किसी तरह से वो जंगल में पहुंचती जहाँ उसे कुछ शिकारी मिलते हैं। उसे बताते हैं कि तुम्हारा भाई जंगल की दूसरी तरफ है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन नारो कहती कि मैंने जंगल में एक अजीब सा जानवर देखा है जिसका सारा जिस्म इनविजिबल है, वो बहुत ही खतरनाक है, हमें उसको मारना होगा। लेकिन उसकी बातों का यकीन नहीं करते, उसका मजाक उड़ाने लगते। ये देखकर नारो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे अपने साथ चलने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन नारो उनकी बात नहीं मानते जिससे उनके बीच लड़ाई हो जाती है। वो सब नारो को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं और तभी एक शिकारी को अपने ऊपर 3 रेड डॉट दिखाई देते हैं। वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये किस चीज के निशान है और अगली सेकंड उस शिकारी को 3 तीर आकर लगते हैं जिससे वो मौके पर मारा जाता है। एक शिकारी उस एलियन को तीर मारता है और तभी वो एलियन वहाँ पर खुद को शो करता है। वो शिकारी उसे लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन बहुत ताकतवर होता है और उनको एक एक करके बुरी तरह से मार देता है। नारो भी रस्सी काट कर हाथ छुड़ा लेते और वहाँ से भाग पड़ती है। वो एलियन भी नारो का पीछा करने लगता है, लेकिन नारो घास के मैदान में आकर छुप जाती है जहाँ पर एक शिकारी पहले से छुपा हुआ था। वो नारो को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और उनको देख लेता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और एलियन बिजली की स्पीड से आता है और उस शिकारी को मार देता है। लेकिन नारो किसी तरह वहाँ से भाग जाती है, लेकिन भागते उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है जो वहाँ पर मौजूद शिकारियों ने लगाया हुआ था। वो शिकारी वहाँ पर आ जाते हैं और नारो को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल वो शिकारी भी उस एलियन को पकड़ना चाहते थे क्योंकि उनके बहुत सारे साथी इस एलियन ने मार दिए थे। वो नारो से उस एलियन के बारे में पूछते, लेकिन नारो को भी उनकी तरह कुछ पता नहीं था। वहाँ पर उन्होंने नारो के भाई को भी कैद किया हुआ था। ये देखकर नारो को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके भाई के जिस्म पर चाकू से काट लगा देते हैं और उन दोनों को जंगल में एक पेड़ के साथ बांध देते हैं और खुद वहाँ पर छिप जाते हैं ताकि उस एलियन को पकड़ सके। खून की स्मेल सूंघते हुए एलियन वहाँ पर आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उन शिकारियों के लगाए हुए फंदे में फंस जाता है। वो जल्दी से उसके ऊपर जाल डाल देते हैं, लेकिन वो जाल को तोड़ देता है और उन शिकारियों को बहुत तेजी से मारने लगता है। वो उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं होता और जो शिकारी उसके सामने आता है उसे एक भयानक तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ नारो और उसका भाई खुद को किसी तरह से छुड़वा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नारो अपने कुत्ते को छुड़ाने के लिए उन शिकारियों के कैंप पर जाती है जहाँ एक शिकारी उसके कुत्ते को मारने वाला होता है, लेकिन नारो उस पर हमला कर देती है, उसे वहीं पर ढेर कर देती है। ये देखकर दूसरे शिकारी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन नारो हिम्मत नहीं हारती, उन सबको एक एक करके मार देती है। इसके बाद वो अपने कुत्ते को छुड़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कैदी आता है जिसकी उस एलियन ने टांग काट दी थी। वो नारो से मदद मांगता है और अपनी टांग से फंदा निकालने को कहता है। नारो उसकी टांग से वो फंदा निकाल लेती है और उसके जख्म पर दवाई भी लगाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और उस शिकारी को मार देता है। नारो जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर नारो का कुत्ता आ जाता है। वो एलियन उसे मारने वाला होता है, लेकिन ताबे पीछे से उस पर हमला कर देता है जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस बात का फायदा उठाकर ताबे उस पर बहुत सारे हमले करता है। वो एलियन फिर से मास्क उठाकर लगा लेता है। उसका ध्यान भटकाने के लिए नारो से आवाज लगाती है और मौका
मौका देकर ताबे उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। ताबे उसका डांटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन वो एलियन खुद को इनविजिबल कर लेता है और कुछ देर के लिए वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से ताबे पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। अब वो नारो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ताबे उसकी टांग पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है और नारो को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ हम कबीले को देखते हैं, जहाँ वो सारे उन शिकारियों का रास्ता देख रहे थे, क्योंकि कई दिन हो गए थे वो वापस नहीं आए थे। अब नारो एक नदी पर आती है, जहाँ उसे वही फ्रेंच शिकारी जख्मी हालत में मिलता है जिसने उनको जंगल में बांधा था। नारो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसे जंगल में बांध लेती है और उसकी गन खुद ले लेती है, ताकि वो एलियन वहाँ पर आए और वो उसे मार सके। और कुछ ही देर में वहाँ पर एलियन आ जाता है और शिकारी को मार देता है। नारो पीछे से उस पर फायर करते, जिससे उसका हेलमेट गिर जाता है। नारो उसका हेलमेट एक पेड़ के साथ रख देती है। अब उस एलियन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नारो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और उस पर हमला करती है और बहुत सारे वार करते, जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है, जिसमें नारो उसका हाथ काट देती है और वहाँ से भागकर उसके हेलमेट के पास आ जाते हैं। अब वो नारो को मारने के लिए उस पर अपनी गन तान लेता है। गन देकर उसका हेलमेट उसे मार कर लेता है और जैसे वो तीर चलाता है, वो तीर घूमता हुआ उसके सर के आर पार हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब नारो उस एलियन का सार लेकर अपने कबीले में आती है। सब उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। नारो उनके सामने एलियन का सर फेंकते और कहते हैं कि यहाँ पर रहना खतरनाक है, हमें किसी और जगह पर जाना होगा। और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।